अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मिल्लत के लिए मुझे दावत दी, और अल्लाह सुब्हान तआला का शुक्र है कि उन्होंने मुझे यहाँ आने की हिदायत दी। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और वादा करता हूँ कि जो आधा घंटा आप मेरे साथ में इन्वेस्ट करोगे ये आपकी ज़िंदगी का बहुत ही टर्निंग पॉइंट होगा। मेरा नाम इरफान कौचाली है। मैं बिजनेस कोच हूँ, ग्रोथ हैकर हूँ, सेल्स ट्रेनर हूँ और इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। और आप सभी लोगों को शायद पेन और चीज़ें दी गई होगी, तो जो भी यहाँ पर कहा जाता है उसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि हमारी जो मेमोरी है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होती है। यहाँ हम चीज़ें सीख लेते हैं और बाद में हम उसको रिवाइज नहीं कर पाते हैं, और अपने बच्चों को हमेशा कहते हैं कि बेटा रिवीजन करते रहे, रिवीजन करते रहे। शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के पास में, क्योंकि वक्त की बहुत किल्लत है। आधा घंटा है मेरे पास में, जिसमें मैं कोशिश करूँगा इतने बड़े बिजनेस को बहुत ही शॉर्ट, इसमें आपको पढ़ाना तो मेरा काम नहीं है, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ, और मेरी कितनी बातें आपको अच्छी लगी उसे एक्सेप्ट करना, जो नहीं अच्छी लगी वो अल्लाह की तरफ छोड़ देना। दोस्तों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे इस उम्मत में पैदा किया जहाँ पर सारे नबियों की दुआएं रिजेक्ट हुई सिवाय एक के। तो मुझे मेरे मर्तबे का एहसास होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे किस जिम्मेदारी से इस दुनिया में भेजा है। आप यकीन मानिए, दूसरी कम्युनिटी के लोग मुझसे वक्त मांगते हैं और अपनी कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए मुझे दावत देते हैं, और मैं खुद हमेशा चाहता हूं कि रिफा मुझे बुलाते रहे और मैं अपने खल की खिदमत काम करता रहूं, क्योंकि बाद में मुझे जवाब भी तो देना है कि अल्लाह ने जो मुझे दिया था उसका मैंने कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। बिजनेस डिजाइन तो हम लोग बाद में करेंगे, क्या हमने अपनी लाइफ को डिजाइन किया है। सवाल है, इट शुड बी इंटरैक्टिव हमारा सेशन होना चाहिए। क्या हमने अपनी जिंदगी को डिजाइन किया है? भाई साहब, नहीं किया। बिजनेस डिजाइन के पहले तो हमें अपनी जिंदगी को डिजाइन करना चाहिए, लाइफ को डिजाइन करना चाहिए। आई शुड हैव माई लाइफ गोल, my personal goal, my professional goal, my financial goal, my health goal, my spiritual goal. मैं नमाज क्यों पढ़ता हूं? कोई बता सकते हैं हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? भाई आप बता सकते हैं क्यों पढ़ते हैं? हाँ जी, ताकि हमारा अल्लाह हमसे नाराज ना हो। Am I right or wrong? ताकि हमें अजाब ना मिले। Am I right or wrong? मैं इसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा जॉब करता है, वो जॉब क्यों करता है? ताकि वो फायर ना हो, उसको प्रमोशन मिले, उसको पैसा मिले, उसका घर चले। अगर हम इसको पॉजिटिव वे से ले, मैं जॉब क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे जॉब करना बहुत पसंद है, मैं अपनी काम को एंजॉय कर रहा हूं। मैं इबादत क्यों करता हूं? ताकि मेरी अल्लाह से कुर्बत हो, मैं अल्लाह के करीब पहुंचूं। आई एम टेकिंग इट इन अ पॉजिटिव वे। मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो और मेरा दिल नहुसत से ना भरे, क्योंकि जब मैं अल्लाह के पास जाता हूँ फजर से जोहर के बीच में, तो जोहर को डर लगता है। अगर हम बात करें तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं नमाज में खड़ा रहता हूँ तो मेरे हाथ पैर कांपते हैं कि मैं कैसे फेस करूँगा इतनी बड़ी हस्ती
और हम तो कितने कॉन्फिडेंटली खड़े रहते हैं। वो तो मासूम थे, वो गुनाह करने का सोच भी नहीं सकते थे। उनके एटमॉस्फेयर में कौन था, उनके ऑरा में कौन था, और वो डरते थे। और हम तो कॉन्फिडेंटली नमाज पढ़ते हैं कि अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल करेगा। हमने बिजनेस क्यों शुरू किया? हमने बिजनेस शुरू किया तो हमने क्या क्या चीजों को इनकलकेट किया अपने अंदर। क्या हम चीजों को सीखते हैं? कितने यहां पे हैं जो पानी पीना जानते हैं? क्या बात है, क्या बात है। अब जो बोला है ना पानी पीना जानते हो, मुझे बताएगा पानी पीना कैसे होता है। बताइए, पहला पानी कैसे पिया जाता है? बैठ के पिया जाता है। दूसरा, 3 सांसों में कम से कम पीना चाहिए। चौथा, तीसरा, सॉरी, पानी को देख के पिए, सॉरी, सीधे हाथ में पकड़ के पानी पिए, और बिस्मिल्लाह बोल के, और वेरी गुड। जो मेन चीज है हम लोग यहां पे भूल गए। क्यों पता है? हमने ना पानी पीने को कॉपी किया, सीखा नहीं। पानी पिया जाता है ना तो सांस बंद हो जाती है। और अल्लाह को पता था सबसे आलसी अगर कोई है ना तो इंसान है। वो कभी एक्सरसाइज नहीं करेगा। सबसे बड़ी कार्डियो एक्सरसाइज जो होती है वो पानी पीते वक्त होती है। और पानी को बहुत स्लोली पीना चाहिए, बहुत स्लोली। जब पहली सांस में आपका पानी, थोड़ा सा पानी जाए आपकी बॉडी में, लेकिन बहुत टाइम लगे जब तक आपकी सांस जवाब नहीं देती है। फिर छोड़िए, ऐसा लगेगा 2 माला भाग के चढ़ के आए हो। मैंने ये आपको क्यों बताया पता है? उसके पीछे का रीजन है कि हमने पानी पीना कॉपी किया है, सीखा नहीं। अब हम हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं। हमने बिजनेस तो शुरू किया, क्या हमने बिजनेस को सीखा है? हर कोई बिजनेस कर रहा है। एवरीबडी इज डूइंग बिजनेस। 5 साल के बाद में जो सिचुएशन आने वाली है ना, बहुत डेंजरस आने वाली है। रिफा इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। यूनाइट रहोगे तो लड़ सकोगे, यूनाइट नहीं रहोगे ना तो खत्म हो जाओगे। जैसे आज जितने रिटेलर्स बंद हो रहे हैं ना, दुकानें बंद हो रही है, हमारा बिजनेस भी खतरे में। हम खुश है, अरे ठीक है ठीक है, नहीं, 5-10 साल के बाद में देखिए एकदम डिफरेंट एरा आने वाला है। अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब होगा, छोटे छोटे बिजनेस सब बंद होने वाले हैं। यू नीड टू लर्न बिजनेस। इसलिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ कि आप सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, डूइंग गुड, अच्छा कर रहे होंगे। मेरे पास में कुछ एक्सपीरियंस है, मैं शेयर करता हूँ। अगर ऐसे बिजनेस करोगे तो आपको कामयाबी बहुत जल्दी मिलेगी। एक्सपीरियंस है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी को यहाँ सिखाने नहीं आया हूँ। कंपनी का नाम भले ही उद्योग गुरु हो, मुझे अच्छा लगा था, बट आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने कुछ चीज़ें सीखी है अपने उस्तादों से, अपने कोच से, किताबों से, बहुत सारी चीज़ें सीखी है। मज़ा आता है पढ़ने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। सिर्फ सीखता नहीं हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ। क्योंकि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा पैसे वाला होता तो एक लाइब्रेरियन होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा किताबें वही पढ़ता है। और लाइब्रेरियन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता, इसलिए वो वहीं का वहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि इम्प्लीमेंट करूँ। अगर मैंने किताब में पढ़ा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौड़ पसंद थी, घुड़सवारी पसंद थी, एक्सरसाइज पसंद थी, उन्होंने किसी सहाबी के पेट पे हाथ लगा के बोला था, आपका पेट आगे आ गया है। यानी वो सेहत पे कितना ध्यान देते थे। तो दोस्तों, आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि आपको अगर अपने बिजनेस को डिजाइन करना है तो आपको इन 15 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद में मैं आपको एक सीक्रेट देने वाला हूं, इंप्लीमेंटेशन का सीक्रेट। मुझे पता है कि अगर मैं डंबल्स उठाऊंगा तो मेरे बाइसेप्स बनेंगे, ये तो ट्रेनिंग है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, सबसे बड़ी बात है इंप्लीमेंटेशन कैसे करना। सुबह 4 बजे कैसे उठना, किताबें कैसे पढ़ना, अच्छे लोगों के संगत में कैसे रहना, नेटवर्किंग कैसे करना, अच्छी आदतों को अपने लाइफ में कैसे डालना, ये बहुत जरूरी चीज है दोस्तों। हमने 10वीं पास किया, हमने 12वीं पास किया, हमने ग्रेजुएशन पास किया, हमने बहुत पढ़ाई की, हमने हर वक्त में एक ट्यूशन टीचर रखा था, लेकिन जब हम धंधा करने के लिए आए तो हमारे पास में कोई कोच नहीं है, कोई गाइड नहीं, कोई मेंटोर नहीं है।
क्योंकि हमें सब पता है ना। तो आज मैं कोशिश करता हूँ, रिफा ने आप लोगों के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस प्रोग्राम के मेरे टिकट्स लगते हैं। तो जो चीज़ें आज आपको यहाँ पता चलेगी, मैं उसको बोलता हूँ थिंक इंक लिंक। ध्यान में रखिए, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है, थिंक इंक लिंक। मैं पूना में एक प्रोग्राम में गया था, 3,000 रुपये भरा था, बहुत ही भंकस प्रोग्राम हुआ, और मैंने 3,000 भरा था। तो मैंने सोचा अभी खाने पे ही वसूल करेंगे पैसा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। कैलकुलेट किया, 900 रुपये का खाना, 2100 रुपये नुकसान। लेकिन उस बंदे ने एंड में एक बात बोला, मैंने बोला मेरा 3,000 रुपये वसूल हो गया। दैट इज थिंक इंक लिंक। कोई भी चीज़ सोचोगे उसको फटाक से इंक कर लो। मैं अपने फ़ोन में फटाक से कुछ मुझे आता है तो मैंने एक ग्रुप बना के रखा हुआ, मेरा है और मेरा दूसरा नंबर है ऑफिस का। मैं कुछ भी उसमें इंक कर लेता हूँ और फिर उसको लिंक करता हूँ। वैसे मैं जो अभी आपको बता रहा हूं उसको इंक कीजिए और बाद में इसको इंप्लीमेंटेशन कीजिए, लाइफ में कामयाबी बहुत मिलेगी। तो सबसे पहले अपने लाइफ में एक विजन और मिशन रखिए। सबसे पहला विजन और मिशन अपनी दुकान में लिखिए, अपने घर में लिखिए, अपने पर्स में लिखे रखिए। खोलो तो आपका विजन दिखना चाहिए कि मेरा विजन क्या है। नहीं समझ में आता है तो गूगल पे जाइए, अपने सेम धंधे वाले को देखिए, उसने अपना विजन क्या लिखा हुआ है वो चेक कीजिए। जब तक आपके पास में विजन नहीं है ना, आपकी कश्ती पानी में चल तो रही है लेकिन उसका कोई क्या बोलते हैं, मंजिल नहीं है, किनारा नहीं है उसका। तो विजन, मुझे दिल्ली जाना है, दैट इज माई विजन। और उसके साथ मिशन बहुत जरूरी है। हाउ आई एम गोइंग टू अकम्प्लिश माई विजन। मैं अपने विजन को कैसे अकम्प्लिश करूंगा, मैं अपने विजन को कैसे पूरा करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे दिल्ली जाना है, दैट इज माई विजन। मैं चल के जाऊंगा, मैं साइकिल से जाऊंगा, मैं कार से जाऊंगा, मैं ट्रक से जाऊंगा, मैं ट्रेन से जाऊंगा, मैं प्लेन से जाऊंगा। दिस इज माई मिशन। अब चल के जाऊंगा तो कितना लेट पहुंचूंगा, फ्लाइट से जाऊंगा तो कितना जल्दी पहुंचूंगा। तो मेरा विजन और मिशन कनेक्टेड होना चाहिए। इफ आई वांट टू अचीव समथिंग, आई शुड हैव माय क्लियर विजन एंड आई शुड हैव माय क्लियर मिशन। क्लैरिटी नहीं है ना आपके विजन और मिशन में, जिंदगी भर हैंड टू माउथ रहोगे। अगर विजन एंड मिशन जानना है तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पढ़िए, आपको क्लैरिटी होगी। उनके पास में इतना पैसा था, वही तो हमारे इस्लाम के लिए काम है। वो नहीं होते तो अल्लाह किसी और का इंतजाम करते। लेकिन पैसा बहुत जरूरी चीज है मेरे दोस्तों। पैसा कमाओ, आपके ज़कात से हजारों लोगों के घर चलने चाहिए। पैसा कमाओ, हलाल का पैसा। तो अपना विजन और मिशन को अलाइन कीजिए। If you're not aligning your vision and mission, आप सिर्फ हैंड टू माउथ रहोगे, सुबह उठोगे, शाम में काम करोगे। लेकिन अगर आपका विजन और मिशन क्लियर है, आप एक ऐसा बिजनेस छोड़ के जाओगे जो 7 जनरेशन तक चलेगा, उसको धक्का तक नहीं लगेगा। तो आज ये सबसे पहला फाउंडेशन पाया जिसको कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड विजन एंड मिशन। आप क्लियर कीजिए। सेकेंड, मैं आपको बताऊंगा हु इज योर टारगेट ऑडियंस। आपका धंधे का टारगेट ऑडियंस कौन है? Who's your target audience? फॉर एग्जाम्पल, मैं बिजनेस कोच हूं, मैं कोचिंग देता हूं, मैं पर्सनल कोचिंग देता हूं, व्हाटएवर। मुझे पता है मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है। मेरे टारगेट ऑडियंस है बिजनेसमैन। ओके, आई एम क्लियर अबाउट दिस थिंग। मेरे को पता है कि मेरा टारगेट ऑडियंस मेरे बिजनेसमैन लोग हैं। तो मेरा, अगर आप फेसबुक देखोगे, मेरा इंस्टाग्राम देखोगे, मेरा लिंक्डइन देखोगे, मेरा जितने भी मेरे डिजिटल चीजें हैं आप देखोगे, तो मैं वहां पे सिर्फ किसके लिए बातें कर रहा हूं? बिजनेसमैन के लिए। मैं किसको अट्रैक्ट कर रहा हूं अपनी तरफ? बिजनेसमैन को। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको आपका टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट ऑडियंस गली में बैठा है कि शहर में बैठा है कि स्टेट में बैठा है कि कंट्री में बैठा है कि ग्लोब में बैठा हुआ है। यू शुड हैव अ क्लियर ऑडियंस और उनको टारगेट करो प्रॉपरली, उनके बारे में सोचो। टारगेट योर ऑडियंस। यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन, तीसरा जो है यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन। अगर आपको अपने बिजनेस को डिजाइन करना है ना, तो लोगों को वैल्यू देना शुरू करो। परसों मुझे जयपुर से कॉल आया
उसको अपनी कंपनी के लोगों की सेल्स ट्रेनिंग रखनी है। मैं उसको नहीं जानता वो कौन है, लेकिन उसने मुझे बोला सर मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें आपने लिखा कि कस्टमर की नीड कैसी क्रिएट करनी चाहिए। मेरा वो YouTube ने काम किया, मुझे ग्राहक लाके दे दिया। क्योंकि जब मैं लोगों के साथ काम करता हूं तो मैं एक हमेशा याद रखता हूं कि मैं दूसरों से कैसे अलग हूं। मैं एक वैल्यू देने की कोशिश करता हूं उसकी लाइफ में। यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन, अपने धंधे से लोगों को एक वैल्यू दीजिए। जब आप वैल्यू दोगे, आज नहीं तो कल, 40 साल तक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के साथ में कैरेक्टर बिल्ड किया। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं पैगंबर हूं, एवरीबडी हैव एक्सेप्टेड, एम आई राइट और रॉन्ग? इस्लाम ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट किया, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन क्या करें, हम नहीं आ सकते वहां पे, हमारी प्रथा है, ये बोला गया। यानी आपको वो वैल्यू क्रिएट करना है लोगों की जिंदगी में। जब आप वैल्यू क्रिएट करोगे, लोग आपसे कनेक्टेड होंगे। चाइना में सहाबियों पे केस हो गया, कुछ सहाबी चाइना में गए, बिजनेस कर रहे थे, पुरानी बात है, केस हो गया। क्या केस हो गया पता है? राजा बोलता है क्या केस है? ये लोग ईमानदार है, ये लोग नमाज के टाइम पे दुकानें छोड़ के चले जाते हैं, कोई डिस्काउंट मांगता है तो डिस्काउंट देते हैं, उधार मांगता है तो उधार देते हैं। राजा मुस्कुराने लग गया, इसमें कौन सा केस मैं फाइल करूं, हमारा धंधा बैठ रहा है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम इनको फॉलो करो। राजा पूछता है क्या? वो बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। राजा भी वही पढ़ लेता है, सुभान अल्लाह। दिस शुड बी योर यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन। आप जब धंधा करते हो और एज ए मुस्लिम अगर आप बिजनेस करते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह की कसम कहता हूं मैं, एक बंदा मिला, मुझे बोलता है अरे इरफान सर आपसे काम करने के लिए डर लगता है। मैं बोला क्यों? बोलता है सर 2 मुस्लिम लोगों ने मुझे बहुत फंसाया, अब मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी आई थी, 3 महीना उसके साथ काम किया। बोलता है यार अभी मेरा मुस्लिम लोगों के लिए परसेप्शन बदल रहा है, बहुत बुरा लगा था। तो फिर जब मेरी इतनी अच्छी दोस्ती हुई तो मैं बोला भाई वो नाम के मुस्लिम होंगे, मे बी बिकॉज ऑफ दैट, लेकिन अगर सच्चा मुसलमान होता तो तुझे धोखा नहीं देता, ये मेरी बात को मान ले। अभी भी वो नहीं एक्सेप्ट है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि वैल्यू, जब आप वैल्यू देते हो लोगों को, मैं अगर आपसे 100 रुपए लेता हूं तो मैं कोशिश करूं कि मैं आपको 200 रुपए का बेनिफिट दूं। आपका यूनिक वैल्यू होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट स्पेशल होना चाहिए, आपकी सर्विस स्पेशल होनी चाहिए, तो लोग आपसे कनेक्ट होंगे। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दोस्तों मैं बहुत से लोगों को देखता हूं कि वो सेल में हमेशा गड़बड़ करते हैं। पता है क्यों? उनको अपने प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं पता है, उनके अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स नहीं पता है। आप जब मार्केट में अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस लेके जाते हो तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मेरे प्रोडक्ट की खासियत क्या है, मैं जो देने वाला उससे लोगों को फायदा क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, फीचर्स, एवरीथिंग, उसके कंटेंट, हर एक चीज इतनी मास्टरी होनी चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप कोई भी चीज कर रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट आपका बच्चा है। सोच के चलो, मुझे मालूम है मेरा बच्चा कब रोता है, मुझे मालूम है मेरी बेटी कब शांत बैठती है, वैसे ही मुझे पता होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट में आज क्या नया होने वाला है, क्या मुझे नया करना चाहिए। तो यू शुड हैव अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आपका बिजनेस मॉडल क्लियर होना चाहिए, वेदर आप B2B कर रहे हो या B2C कर रहे हो, ये क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। जब आप बिजनेस को डिजाइन करते हो आपको पता होना चाहिए, चलो किसी का B2B है, किसी का B2C भी है, आपको क्लियर होना चाहिए कि B2B का मेरा मॉडल क्या होगा, B2C का मेरा मॉडल क्या होगा। ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट आता है जहां हर कोई फेल होता है, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग? सर आपने कोट क्यों पहना? सॉरी, वेरी नाइस। आपको पता है जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी इसमें जाते थे ना, उनके पास में कभी कपड़े नहीं होते थे, दो तय नहीं लगाई उन्होंने, लेकिन जब वो जाते थे ना सारा मजमा देखता था उनके कपड़ों को देख के। शानी वैसी थी, हमारा क्या कंपैरिजन।
सर आपने क्यों ये पहना वेस्ट कोट? जरूरी चीज है। आप बिजनेस मीट में आए हो दोस्तों, यू आर हियर। फौजी लोग फौजी के कपड़े क्यों पहनते हैं? और पहनने के बाद में एक अलग फील आता है। आपको पता है, मैं धंधे वालों को देखता हूँ, बिजनेसमैन को देखता हूँ, कैसे भी चले जाते हैं, मुंह से स्मेल आ रही है, बाल नहीं बने हुए हैं। अरे आप मुसलमान हो, और मुस्लिम, यू शुड बी प्रेजेंटेबल। अरे मुझे इस बिल्डिंग में नहीं रहना क्योंकि यहाँ सब मुस्लिम रहते हैं। एक वक्त था कि मुझे यहीं रहना है, यहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं। क्या सफाई होती है, क्योंकि ये लोग सफाई को निस्फ ईमान कहते हैं। एक प्रेजेंटेबल होता है भैया। मैं मेरे जितने भी बिजनेस कोचिंग में लेता हूँ, पहले बोलता हूँ भाई अपने ड्रेसिंग को चेंज करो, अपने अटायर को चेंज करो। कुर्ता पैजामा पहनते हो तो एक अच्छे से उसके ऊपर वास्कोट पहनो, जो भी है, लेकिन प्रेजेंटेबल रहो। आप 4 लोगों में जाओ तो लोग खाना किससे खाते हैं? सबसे पहले खाना किससे खाया जाता है? सबसे पहले नाक से, पहले आंख से, फिर नाक से और फिर मुंह से। अगर प्रेजेंटेबल खाना नहीं हो, कितना भी टेस्टी खाना होगा, आप हाथ तो नहीं डालोगे उसके अंदर। एम आई राइट और रॉन्ग? फिर उसकी खुशबू। एक मुसलमान के पास से अगर बदबू आती है तो उसने अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखा हुआ है। 50 रुपए का इत्र आता है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का मतलब होता है अपने आप को मार्केट में जगह बनाना। इट्स नॉट सेल्स। कभी कोई बीएसटी में चढ़ा है? चढ़े ना भाई, हर किसी ने इस्तेमाल किया बीएसटी में चढ़ने का तरीका कैसा था? बड़ी मुश्किल से आदमी चढ़ता है, फिर बड़ी मुश्किल से सीट के पास पहुंचता है, फिर सीट को ऐसा टेका लगाता है और फिर उसको जगह मिलती है। सेम चीज है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की। दिस इज कॉल्ड मार्केट में कैसे आपको अपना हिस्सा मिलेगा। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाइए। आज यहां पे आप लोग मीटअप में आओ, राइट? जाने से पहले एक काम करना, जिसको भी मिलोगे ना उसको बोलना भाई मेरे को गूगल पे रिव्यू में 5 स्टार दे। क्या दे? कितने लोग हैं यहाँ पे? 50 लोग होंगे भाई। 50 लोग हैं। अगर 50 लोगों ने आपको 5 स्टार रिव्यू दिया ना, आपका एसईओ में रैंक बढ़ता है। कितना अच्छा मिला है भाई। कुछ मत कर, पैसे मत दे मुझे, मेरे को रैंक दे 5 स्टार। एक दूसरे को बोलो ना, कुछ जाता है उसमें। अगर 50 रैंक मिला, फॉर एग्जाम्पल आप क्या बिजनेस करते हो मैम? सॉरी, डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट है और इन्होंने अपने आप को अगर गूगल पे लिस्ट किया है और कोई भी डालेगा नियर मी और उनको अगर 50 रिव्यू मिले हैं तो उनका नाम तीसरा या चौथे पे तो आएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? सिंपल चीज है। कितनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, सिंपल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। अरे ट्रेन में बैठो, 2 लोगों का रिव्यू लेके उतरो, भाई थोड़ा कमेंट भी डाल देना, बिजनेस अच्छा है उसका अच्छा है। अरे सब चीजें हैं। अरे चलते फिरते आप मार्केटिंग कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की। शादी में गए, खाने पे ध्यान होता है, अरे छोड़ो ना भाई खाना, 2 लोगों से नेटवर्किंग करके निकलो वहां से। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इतनी जरूरी है। अगर आपको लंबे समय तक चलना है तो यू हैव टू डू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सेल्स स्ट्रैटेजी, सेल्स के लिए आपको स्पैन को फॉलो करना है। सेल्स के लिए आपको स्पैन को फॉलो करना है। कस्टमर को सस्पेक्ट करना, कस्टमर को प्रोस्पेक्ट करना, कस्टमर को अप्रोच करना, कस्टमर को नेगोशिएट करना और कस्टमर को क्लोज करना। स्पैन को सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोचिंग, नेगोशिएशन, क्लोजिंग एंड ऑर्डर। स्पैन को। कितना समय बचा है मेरे पास में? 5 मिनट, ठीक है। सेल्स स्ट्रैटेजी, आपको अपना स्पैन को बनाना है। दस मिनट, हाँ, फिर मैं भागने वाला था, ठीक है। फिर है आपका ऑपरेशन प्लान। यही सारे बिजनेस फेल होते हैं। बड़ा धंधा 2 तरीके का होता है। एक होता है रोकड़ा एक्टिविटी और एक होता है नॉन रोकड़ा एक्टिविटी। और हम लोग कहां इन्वॉल्व है मालूम है? नॉन रोकड़ा एक्टिविटी में इन्वॉल्व है।
एक धंधे वाले का सिर्फ एक ही काम होता है, गोल्फ खेलो, क्रिकेट खेलो, नेटवर्किंग करो और धंधा लेके आओ। ये धंधे वाले का काम है। ऑपरेशन अपना काम नहीं है बॉस। जो ऑपरेशन में फंसा, जो गल्ले पे फंसा, वो मर गया। ऑपरेशंस अच्छे रखो। अरे एक को रखूंगा तो पगार जाएगा, अरे पगार जाएगा, उसकी किस्मत का वो लाएगा। और तुम्हारा काम है, तुम अकेला धंधा करोगे और धंधा संभालोगे तो 1 लाख का धंधा आएगा, लेकिन बाहर जाओगे और 1 लाख बांटोगे तो 3 लाख का काम लाओगे। यानी 1 लाख में आप सब कर रहे थे और 3 लाख में आप लाख रुपया बांट के भी 2 लाख रुपया रख रहे हो। यानी ऑपरेशन की स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में आता है फाइनेंशियल प्लान। डिजाइन योर फाइनेंशियल प्लान। मुझे बहुत से लोग मेरे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो डालूंगा, फंडिंग के ऊपर बहुत मेरे को सवाल पूछते हैं। मेरा उसमें ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है। किसी को पैसा वैसा चाहिए रहेगा तो मेरे को बोलने का, मतलब मेरे पास में है नहीं। तो मैं बताऊंगा कि फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाने का है। आपको अपनी डिजिटल मार्केटिंग करनी है, आपको ऐड करना पड़ेगा, कैंपेन करना पड़ेगा, फंड तो उधर पे भी लगता है। किसी को चाहिए, सर ने बताया चाइना जाने का, पैसा तो लगेगा। अरे भाई, अगर आपको ऊपर वाले ने सलाहियत दी, अकल की, तो ऐसे सलाहियत वाले को इंसान को ढूंढो जिसके पास पैसा है और उसके साथ मर्ज हो जाओ। हमारे पास में ना हमारी जो कम्युनिटी मैंने देखा, ये फंडिंग के लिए सबसे पीछे रहती है। और मैंने एक कम्युनिटी देखा जिनके पास पैसा नहीं होता, आइडियाज होते हैं और कूद पड़ते हैं और सामने वाले को एक्सप्लेन करते हैं, मेरा आइडिया दुनिया का बेस्ट आइडिया है, इधर से पैसा आने वाला है। हम क्या सोचते हैं, माँ बाप से पैसा लेंगे या जमाएंगे या थोड़ा कमाएंगे, उसमें से बचाएंगे और उसी को इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा फाइनेंशियल प्लान बनाइए। टीम स्ट्रक्चर। अगर आज आप सोलोप्रेन्योर हो, अकेला काम करते हो, तो आपको एक टीम का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आने वाले टाइम के लिए प्रॉपरली टीम स्ट्रक्चर बनाइए। आपके कंपनी का सीईओ, आपके कंपनी का जो भी है, और स्लोली नॉन रोकड़ा एक्टिविटी उसकी तरफ ट्रांसफर कीजिए। टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए यहाँ पे टेक्नोलॉजी के, टूल्स के, आपको बाद में गाइड करेंगे। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, मेरे लिए धंधा ये है, इसका मुझसे अच्छा इस्तेमाल कोई नहीं करता। अपने टूल्स, मेरे पास इतने CRM सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे काम करते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, टूल्स का इस्तेमाल करो अच्छी तरीके से। कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे फेसबुक पेज पे जाओगे तो 1 लाख से ज़्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं, लेकिन मुझे आज तक एक हेट कमेंट नहीं मिला। द रीज़न बिहाइंड दैट कि मैं कस्टमर एक्सपीरियंस पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ या बहुत अच्छा कोचिंग देता हूँ, समझ में नहीं आया तो पैसा वापस लेके जा, नथिंग एल्स। अच्छा रिफंड पॉलिसी, कस्टमर एक्सपीरियंस गुड। पैसा दे दो, चुप बैठेगा, नहीं तो 4 लोगों को जाके आपको तोड़ देगा। कस्टमर एक्सपीरियंस आपका अच्छा होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, यही सबसे बड़ी गलती करता है हर बिजनेसमैन। मैंने जितने भी बिजनेसमैन को डूबते हुए देखा हूं, और यहीं पे गलती किया। एक पूना से एक बिल्डर ने मुझे मैसेज डाला था, कुछ मैसेज है मैं बता नहीं सकता हूं। वो अपने कर्जे में इतना डूबा था कि कुछ गलत डिसीजन लेने वाला था अपनी लाइफ में। मैं बोला गलत डिसीजन ही लेने वाला ना, तो एक दिन रुक जा भाई, मैं मिलता हूं तुझसे। मिला उससे मैंने, उसने मेरा एक वीडियो देखा था, कर्ज के जाल से बाहर कैसे निकले, उसको अच्छा लगा इसलिए उसने वीडियो डाला। बोला मैं नहीं निकल सकता। मैं बोला हर चीज से निकल सकता है यार, अगर अल्लाह साथ में है ना तो तू हर चीज से बाहर निकल सकता है। कोई ऐसी चीज नहीं, खाली मौत से बच नहीं सकता, बाकी हर चीज का इलाज है। तो रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। जिंदगी में हमेशा बच्चा कम गिरता है क्योंकि वो बेबी स्टेप लेता है, और हम लालच में आके, ग्रीड में आके बड़े बड़े स्टेप लेते और गिर जाते हैं। ग्रोथ एंड स्केलिंग पॉइंट, धंधे को स्केलेबल बनाइए। आपका ग्रोथ क्या है और आपका स्केलिंग पॉइंट क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ एंड स्केलिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आपके धंधे में आप कहां स्केल करने वाले हो, कितना बढ़ाने वाले हो आप अपने धंधे को। ये हमें पता ही नहीं है, हमने डिजाइन ही नहीं किया है।
Where I will be the end of this day, where I will be after 1 month, after quarter, after 6 months, after a year, after 5 years, कुछ पता नहीं है. I don't have my long term plans. I don't have anything. So दोस्तों, आपको अपना ग्रोथ एंड स्केलिंग प्लान बनाना जरूरी है. और लास्ट वन, compliances and legal consideration. Last and very important, compliances and legal considerations. My dear friend, ये लास्ट पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अपने बिजनेस को डिजाइन करना है, अगर आपको अपने बिजनेस को डिजाइन करना है तो सारे लीगल कंप्लायंसेस को पूरा करना पड़ेगा. जीएसटी भरने का फायदा कितना है मैं गिनाते बैठूं तो कम है. टैक्स भरने का फायदा कितना है अगर मैं गिनाते बैठूं तो कम है. हमें पता ही नहीं है. अक्षय कुमार सबसे ज्यादा टैक्स भरता है, उसको बेनिफिट में अगर बताऊंगा ना, इतने बेनिफिट मिलते हैं. जी सर, 2 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूं. यस, 2 मिनट ही आया मुझे. सो कंप्लायंसेस को कंप्लीट कीजिए, कंप्लायंस को फॉलो कीजिए. फाइन. तो दोस्तों, ये 15 पॉइंट्स आपको क्या करना है, डिजाइन करना है अपने बिजनेस के लिए. और मैं तो हूं आप लोग के साथ में हमेशा. मैंने एक सीरीज बनाई है, यूट्यूब पे मेरा चैनल है. 52 हफ्तों में मैं 52 ट्रेनिंग्स दे रहा हूं वहां पे. तो अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे मेरा चैनल, अभी तक 8 हफ्ते की ट्रेनिंग, 7 या 8 हफ्ते की ट्रेनिंग हो चुकी है, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि 52 हफ्ते में जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं, वो लोग, मेरे चैनल का नाम, मेरा ही नाम है, इरफान कौचाली, IRFAN KAWCHALI, इरफान कौचाली. आप उसको सब्सक्राइब कर लोगे तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है 52 वीक का बिजनेसमैन का. अब तक की 8 ट्रेनिंग हो गई है, देख लीजिए. बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी. दूसरा, मैं आप लोगों को यहाँ रिफा के माध्यम से एक चीज़ देना चाहता हूँ, दैट इज़ ट्रेनिंग होने के बाद में लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं. और यहाँ हम लोग आते हैं तो अपनी नेटवर्किंग के लिए आते हैं, तो ट्रेनिंग का मौका नहीं. इट्स नॉट अबाउट ट्रेनिंग, बट फिर भी यहाँ पे अरेंज किया जाता है. तो जिसको भी, मेरी एक ट्रेनिंग होती है जिसके मैं पेड चार्जेस लेता हूँ, लेकिन रिफा मेंबर्स के लिए वो एब्सोल्युटली फ्री है. 3000 रुपये की मेरी ट्रेनिंग होती है, 2 घंटे की, मैं एब्सोल्युटली फ्री है, जिसमें मैं लोगों को सिखाता हूँ कि एक्शन कैसे करें अपने धंधे में. यही सबसे बड़ा दिक्कत होती है. तो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो मुझे मैसेज डाल सकता है. मेरा नंबर है 9167, मेरा ऑफिशियल नंबर है 9167 106250. सिर्फ आपको वहाँ पे, क्योंकि अगर आपने रिफा का रेफरेंस नहीं दिया तो आपको 3000 का स्कैनर आ जाएगा. रेफरेंस दिया तो आपको फ्री कोड आ जाएगा. वहाँ पे मेरी 2 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन पर होती है, जहाँ मैं बताता हूँ लोगों को कि कैसे आप अपने धंधे में जो मैंने पॉइंट्स बोला है और उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे लेके आए, वो सारी की सारी चीज़ें मेंशन है. वंस अगेन मैं रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को थैंक्स करूँगा, सभी हजरात को, हमारे सेक्रेटरी साहब को, और यहाँ के ऑर्गेनाइज़र अमीन भाई ने, जिन्होंने मुझे कॉल किए, यहाँ पे बुलाया, और इतने प्यारे लोगों को मेरा एक्सपीरियंस शेयर, और आपने बड़ी शांति से और सबूरी से मेरा कार्यक्रम सुना, प्रोग्राम सुना, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार. बस आप लोगों से एक ही दुआ है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए कि अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे कि मैं और खिदमत कर सकूँ. जज़ाकल्लाहु खैर. थैंक यू सो मच.